हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम डी में। एग्जाम डी तैयारी एग्जाम की। स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत जो है अरस्तू के एक बहुत ही अच्छे कोट से करेंगे। ठीक है, इनका कोट्स है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। ठीक है, यानी कि जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। फैमिली प्रेशर होते हैं, दोस्तों के साथ घूमने का जो टाइम है वो आप खो चुके होते हैं। इसके अलावा किताबों के साथ, जो कि अक्सर हर किसी के लिए एक बोरिंग स्थिति होती है, तो उनके साथ आपको टाइम बिताना पड़ता है। तो ये बहुत ही कड़वी है। ठीक है, बहुत ही कड़वी, एक कड़वी घूंट पीने के समान है। लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है और आप फर्स्ट जाते हैं, तो वो आपको बहुत ही, आपके लिए बहुत ही अच्छा पल होता है, अच्छा एहसास होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो जरा सोचिए कि अरस्तू ने ऐसा क्यों कहा होगा कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। जो स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम की तैयारी जब आप करते हैं तो आपको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए शिक्षा की जड़ें कड़वी है। लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इसका मतलब हुआ इसका फल मीठा होता है। ये एज ए स्टूडेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपके लिए ये सारी जो लाइनें हैं ना, इनका मतलब अलग अलग निकलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेमेस्टर टू। सेमेस्टर टू के अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उनके लिए लेकर आया हूँ स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का जो सेक टू का जो सब्जेक्ट एक कहें, इसका जो सिलेबस है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि सेक टू में दो ठू, मतलब दो पार्ट हैं इसके। ठीक है, आपका फर्स्ट एक हो गया आपका ये वाला जो मैं अभी बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और सेकंड वाला आपका है जिसको बोलते हैं न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो उसको बाद में देख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि कोलान यूनिवर्सिटी चाईबासा FYGP सेमेस्टर टू अंडर NEP। ठीक है, और ये स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का जो क्या है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो सिलेबस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इस सिलेबस से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया। तो हिंदी के अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो होते हैं हिंदी के ही होते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो दोनों के लिए ये लेक्चर है। दोनों इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब पता नहीं कि इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में आएगा कि हिंदी में। अधिकतर संभावना है इंग्लिश में आने का। ठीक है, लेकिन आप अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट तो आप हिंदी में ही लिखिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। पहला चीज़, टोटल मार्क्स आपका 75 आएगा। टोटल मार्क्स 75। ठीक है, और आपका पास मार्क्स है आपका 30, और इसमें 3 क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, और टोटल लेक्चर 45 आवर्स का है। हालांकि ये कॉलेज के लिए है टोटल लेक्चर्स, तो कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है वो आप सबको पता ही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसको और समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टोटल आपको 4 यूनिट मिलेंगे, क्योंकि पहला यूनिट आपके सामने है। तो 4 यूनिट में से आपको फर्स्ट यूनिट को मैं समझा रहा हूँ, जिसमें लिखा है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉरी, पर्सनालिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग, ये आपका फर्स्ट यूनिट है, पर्सनालिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग। तो इसमें आपको दिया गया है 2 पार्ट है ना, इसको 2 पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी और ग्रूमिंग सेल्फ। अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी और ग्रूमिंग सेल्फ में ये बताया गया है कि डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये आपके हो गए अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी के। ये सब क्या है मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। ग्रूमिंग सेल्फ में दिया आपका ड्रेस फॉर सक्सेस, मेकअप एंड स्किन केयर, हेयर केयर एंड स्टाइल फॉर फॉर्मल लुक, आर्ट ऑफ एसेसरीजिंग, ओरल हाइजीन। तो ये रहा आपका अंग्रेजी का। अब इसमें क्या बताया गया है, ठीक है, कि यहाँ पर पर्सनालिटी के बारे में आपको बताया जाएगा। हालांकि ये आप समझिए कि जब कहीं आप लोगों ने, बहुत में से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कहीं पर इंटरव्यू दे चुके होंगे बहुत जगह पे, तो वहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। किसी से जब आप बात करते हैं तो आपको किस तरीके से बात करना है, कैसे सामने वाले को जो है अपना इमेज सामने वाले के ऊपर उसका छाप छोड़ना है, अपने अपना मतलब क्या बनेगा, आपको कोई कैसे देखता है, कैसे समझता है, ठीक है, आपका कैसे कैरेक्टर बनाता है वो। तो ये सारा चीज़ जो होता है ना, पर्सनालिटी का खेल होता है सब। आपकी पर्सनालिटी जैसी होगी, लोग आपको उसी टाइप से जो है आपका कैरेक्टर तैयार कर देंगे। ठीक है, और आपका कैरेक्टर आपके लाइफ में बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप इंसानों के समाज में रह रहे हैं, तो इंसान कैरेक्टर के हिसाब से लोगों को प्रेफरेंस देता है। तो इसलिए सारे लोग कैरेक्टर बनाने में
पढ़े हुए हैं, तो इसलिए आपका सिलेबस भी वही वाला है। तो देखिए यहाँ पर पर्सनालिटी के बारे में 5 पॉइंट दिया गया, उसके बाद नीचे दिया गया ग्रूमिंग सेल्फ, खुद को कैसे अधिक से अधिक जो है आप क्या बोलते हैं उसको ठीक कर सकते हैं, अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है। अपना ड्रेस पे ध्यान देके, मेकअप पे ध्यान देके, स्किन को केयर करके, ठीक है, स्किन का केयर करके, हेयर स्टाइल को आपको किस प्रकार से आप हेयर स्टाइल कैसे करते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके अलावा आप किस तरीके से जो है चीज़ों को मतलब अपने साथ चीज़ों को रखते हैं, किस प्रकार से चीज़ों के साथ बिहेव करते हैं, ये हो गया। और ओरल हाइजीन किस प्रकार से जो है आप बोलते हैं, और आपका जो ओरल यानी जिसे मौखिक बोलते हैं वो किस प्रकार से साफ़ सुथरा जो है आप अपने मतलब क्या बोलेंगे उसको, साफ़ सुथरा वाक्यों को बोलते हैं। इसके अलावा अपना मुख को भी किस प्रकार से हाइजीन रखते हैं, हाइजीन मतलब साफ़ सुथरा होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है हिंदी वालों के लिए स्पेशली, व्यक्तिगत व्यक्तित्व और व्यक्तिगत ग्रूमिंग, व्यक्तित्व को समझना, व्यक्तित्व की परिभाषा एवं अर्थ, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के घटक, व्यक्तित्व के निर्धारक, व्यक्तित्व का आकलन, ये सारी चीज़ें दी गई है। और इन चीज़ों में आपको ये चीज़ बताया जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से जो है व्यक्तित्व का विकास जरूरी है और कैसे उसको करना है। पहले तो आपको उसका अर्थ बताया जाएगा, फिर व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं ये बताया जाएगा, और इसके बाद ये बताया जाएगा कि व्यक्तित्व के प्रमुख घटक क्या है, निर्धारक क्या है, उसका आकलन कैसा करें, और फिर स्वयं को संवारना। देखो ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है, संवारना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो होता है ना कि कोई खुद को सजा रहा है, संवार रहा है, ठीक है, तो ये होता है ग्रूमिंग। और खुद को जब आप सजाते हैं तो सफलता के लिए आपकी जो खुद को सजाने के लिए पहला चीज़ आपका ड्रेस हो गया, फिर आपका मेकअप हो गया, अपना जो त्वचा है उसकी देखभाल हो गई, और एक बालों का एक स्टाइल हो गया, और आपके जो जो वस्तुएं ज़रूरी है आपको, मतलब जैसे आपका सेंट वगैरह हो गया, ठीक है, परफ्यूम वगैरह जिसे बोलते हैं। इसके अलावा जो जो चीज़ें आपको, जैसे किसी ने अंगूठी पहन ली है या किसी ने जो है ब्रेसलेट लगा लिया है, ये सारी चीज़ें जो क्या होती है ना, ये सब आपके सहायक वस्तुएं हैं आपको संवारने के लिए। और मौखिक स्वच्छता, ठीक है, जो आपका जो मुख है उसकी स्वच्छता कैसी है, ये भी निर्भर करती है कि आप जो है कितने अच्छे व्यक्तित्व हैं, है ना, कितने अच्छे आपका व्यक्तित्व है, इससे तय होता है। लोग इस प्रकार की चीज़ों को जो है ज़्यादा फोकस करते हैं। जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो इस प्रकार की चीज़ों को टोटल मेंटेन किया जाता है। तो ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक था, पहला यूनिट का जो टॉपिक था, ये सारी चीज़ें थी। आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला लिखा है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ। लिखा है इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। वेरी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए तैयारी करना और ग्रुप डिस्कशन करना। इसमें क्या क्या है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, फेस टू फेस, टेलीफोनिक एंड वीडियो। जो इंटरव्यू होता है ना वो 3 टाइप से होता है, या तो फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, आपको सामने जाकर देना होगा, या फिर टेलीफोन पे इंटरव्यू हो गया, है ना, फ़ोन वगैरह से, या फिर वीडियो कॉलिंग करके इंटरव्यू हो गया। सेकंड, इंटरव्यू प्रोसीजर। इंटरव्यू का प्रोसीजर कैसा होता है, ओपनिंग, लिसनिंग, क्लोजर। आप घुसे, इंटरव्यू दिए और निकले, ये 3 उसके प्रोसेस होते हैं। प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू की तैयारी करना, रिज्यूम राइटिंग, अपना रिज्यूमे लिखना। इसके अलावा जो लिंक्डइन इटिक्विटी है, ठीक है, लिंक्डइन इटिक्विटी का मतलब होता है लिंक्डइन में शिष्टाचार, इटिक्विटी का मतलब होता है शिष्टाचार। तो देखिए जब आप लिंक्डइन वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पर अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति कैसे दिखाएंगे, किस प्रकार से आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को वहाँ पे लगाएंगे ताकि अधिक से अधिक कंपनियाँ आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाए, ये होता है लिंक्डइन इटिक्विटी। इसके बाद है मीनिंग एंड मेथड ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मेथड क्या होता है। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन का प्रोसीजर क्या होता है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन सिमुलेशन, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन सिमुलेशन क्या होता है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये आपका अंग्रेजी हो गया, ये आपका हिंदी है ना। साक्षात्कार जिसे इंटरव्यू बोलते हैं की तैयारी और सामूहिक चर्चा। तो साक्षात्कार का अर्थ एवं प्रकार होता है, वो मैंने बता दिया, आमने सामने चेहरा, टेलीफोन, वीडियो। साक्षात्कार प्रक्रिया, उद्घाटन, सुनना, फिर समापन। साक्षात्कार की तैयारी करना, लिखना, लिंक्डइन शिष्टाचार, समूह का अर्थ, विधियाँ, ठीक है, समूह चर्चा करना, समूह का अनुकरण करना, ये सारी चीज़ें जो होती है ना ये आपकी इंटरव्यू के तहत बताई गई। तो आप देख सकते हैं कि आपका पहला टॉपिक था आपके आपके खुद के ऊपर, ठीक है, और दूसरा टॉपिक था आपके इंटरव्यू के ऊपर, और तीसरा टॉपिक है आपका बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर। आपका बॉडी का लैंग्वेज कैसा है, आप बिहेव कैसे करते हैं ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर आपका थर्ड यूनिट, जिसमें आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, मनुष्य का बिहेवियर कैसा होता है। उसके बाद इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, ईयर एंड बॉडी लैंग्वेज, डायमेंशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है दी गई है, ठीक है। जो प्रोक्सेमिक्स है, हैप्टिक्स है, ओक्युलिक्स है, इसके बाद पैरालैंग्वेज है, उसके बाद आपका काइनेसिक्स है, उसके बाद है आपका साइन लैंग्वेज, क्रोमेटिक्स, क्रोनेमिक्स, ठीक है,
ऑल्फैक्टिक्स से आपका, उसके बाद कल्चरल डिफरेंस इन बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद बिजनेस इटिक्विटी एंड बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज इन द पोस्ट कोरोना एरा, उसके बाद वर्चुअल मीटिंग इटिक्विटी, उसके बाद सोशल मीडिया इटिक्विटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शारीरिक भाषा और व्यवहार के माध्यम से जो है आप किस तरीके से लोगों के सामने आते हैं। तो मानव व्यवहार की अवधारणा क्या होती है, आपको ये पढ़ना होगा। व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार, आत्म जागरूकता का विकास करना, व्यवहार और शारीरिक भाषा के आयाम, जिसमें कि मैंने बताया प्रोक्सेमिक्स, हैप्टिक्स, ओक्यूलिक्स, पैरालैंग्वेज, काइनेसिक्स, सांकेतिक भाषा हो गया, क्रोमेटिक्स भाषा, काल क्रम और घ्राण विज्ञान। तो घ्राण विज्ञान जो है ना, ऑल्फैक्टिक्स जो था वो घ्राण विज्ञान था। इसके बाद शरीर में सांस्कृतिक अंतर्भाषा, उसके बाद व्यावसायिक शिष्टाचार, शारीरिक भाषा, पोस्ट कोरोना में शारीरिक भाषा युग, वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार, सोशल मीडिया शिष्टाचार, ये सारी चीज़ों को बताया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपका लास्ट पॉइंट है, चौथा वाला है। आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि अच्छे तरीके से लोगों से कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, इसकी कला। तो उसके बाद दिया है कम्युनिकेशन प्रोसेस होता क्या है, वो बताया गया है। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको बताया जाएगा आपको। उसके बाद 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, ये बताया जाएगा। बैरियर टू द कम्युनिकेशन, उसके बाद पैरालिंग्विस्टिक, पिच, टोन, वॉल्यूम, वोकैबुलरी, वर्ड स्ट्रेस। उसके बाद आपका आता है पोज आता है। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एजर्टिव, एग्रेसिव, पैसिव एग्रेसिव, उसके बाद लिसनिंग स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक और ईमेल राइटिंग। ये सारी चीज़ें जो है दी गई नहीं, ऐसे एक के बाद एक। ठीक है, एक के बाद एक दी गई है। ये सारी चीज़ें जो है आपको फोर्थ आपके जो चौथे यूनिट है उसमें बताया गया है, यानी कि अच्छे संचार की क्या क्या कलाएं हो सकती है। संचार की प्रक्रिया, मौखिक और गैर मौखिक संचार क्या होते हैं ना, वो वर्बल का मतलब होता है बोलना, और गैर मतलब नॉन वर्बल का मतलब होता है उसमें बोलने नहीं, उसमें बॉडी लैंग्वेज से बता देते हैं यार। एक होता है ना हम लोग बोल के डायरेक्ट बोल देते हैं, एक होता है ऐसे बिहेव करके दिखाते हैं कि सामने वालों को दिखाना चाहते हैं कि देखो हम तुमसे ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रभावी संचार के साथ से संचार में बाधाएं, परिभाषा विज्ञान, आवाज़ का उतार चढ़ाव, सुर, आयतन, शब्दावली, शब्द तनाव। ठीक है, उसके बाद विराम, संचार के प्रकार, निश्चयात्मक, आक्रामक, निष्क्रिय, सुनने का कौशल, प्रश्न पूछने का कौशल, छोटी सी बातचीत की कला, ईमेल लेखन, ये सारी चीज़ें हैं। तो देख सकते हैं आप, चौथा पॉइंट में दिया गया अच्छा कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा में आपकी शारीरिक भाषा और आपका बिहेवियर के बारे में बताया गया है। ठीक है, और जो सेकंड वाला है ना उसमें आपको इंटरव्यू कैसे होता है, ग्रुप डिस्कशन किया, और फर्स्ट वाला में अपने आप को कैसे आप संवारेंगे वो बताया गया है। कुल मिलाकर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और जो कम्युनिकेशन स्किल वाला जो सिस्टम है, मतलब ये जो आपका सिलेबस है ना, बहुत ही बढ़िया सिलेबस है। इतना बेस्ट सिलेबस है कि अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेते हैं ना, तो इंटरव्यू छोड़िए, आपको मतलब कुछ भी आप आराम से जो है किसी भी चीज़ को अचीव कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको टोटल डेवलपमेंट दिया गया है। ठीक है, सिलेबस बहुत ही सुंदर बनाया गया है। नया एजुकेशन पॉलिसी ने जो है पढ़ाई को बहुत बेहतर बना दिया गया है। इस टाइप का एजुकेशन पहले के जो 3 साल के जो ग्रेजुएशन होते थे ना, उसमें नहीं बताए जाते थे। ठीक है, लेकिन आप बहुत ही खुशनसीब हैं कि आपको 4 साल का जो ग्रेजुएशन है, यानी कि ये जो 8 सेमेस्टर बनाए गए हैं, बहुत सुंदर तरीके से बनाए गए हैं, और एक एक पॉइंट का ध्यान रख के बनाया गया है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए, अरस्तू के बातों को ध्यान में रखिए कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। अभी आपको भटकाने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों में भटकना नहीं है। आपको क्या करना है ना, अपना फोकस प्योर एजुकेशन पे देना है। याद रखिए, दुनिया में अगर कोई आपको बदल सकता तो सिर्फ एजुकेशन बदल सकता, और कोई नहीं बदल सकता। ना आपके पेरेंट्स बदलेंगे, ना आपके टीचर्स बदलेंगे, ना तो आपके पेरेंट्स, ना आपके रिलेटिव्स, आपको कोई नहीं बदलेंगे, लेकिन आपका एजुकेशन आपको बदल देगा, आपको पूरी तरीके से चेंज कर देगा। और इस समाज में आपका एजुकेशन ही है जो आपको सम्मान दिलाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, जहाँ डाउट हो वहाँ पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट है कि सर हमको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो आप ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि इस चीज़ को जो है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ मैंने सेमेस्टर बनाए हैं, सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 2 है। ठीक है, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। सेमेस्टर 1 में ज्वाइन होकर सेमेस्टर 1 का पीडीएफ ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और सेमेस्टर 2 में जो है आप जाके सेमेस्टर 2 अगर स्टूडेंट है तो सेमेस्टर 2 में जाके पीडीएफ उसको ले सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से जो आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए अच्छे से अच्छे जो है लेक्चर लाऊं, ताकि आपको समझा सकूं। और इस पर फिलहाल मेरा जो रिसर्च है वो फिलहाल इस पर चल रहा है। इसको जल्दी से मैं कम्युनिकेशन स्किल और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इस पर मैं अभी बहुत सारे लेक्चर ला रहा हूँ, ताकि आपको इसको ज़्यादा आसान हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगा इस बात को, और बाकी सारे को इस चीज़ से दिक्कत है। ठीक है, तो क्योंकि वो लोग को इसमें थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उस चीज़ को आसान करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, और स्वागत है आप सभी के कमेंट्स का। ठीक है, तो प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और
फॉर्म फिलअप कर लीजिए और इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, रूटीन वगैरह आएगा, ठीक है। जैसे ही आएगा आप खबर कर दीजिएगा, नहीं तो अगर मेरे को पता चलेगा तो मैं आपको खबर कर दूँगा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।